जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सके। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं एक अंकल जी का सत्संग। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और मेल ID दिया हुआ है। संगत जी, आप जो भी सत्संग हमारे साथ शेयर करेंगे वो हम संगत जी के साथ ज़रूर से शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा नमस्कार और गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में गुरु जी के मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ममता पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और गुरुजी ने मुझे अपनी रहमतों से बहुत नवाजा है। और आज मैं अब फिर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी बोला था सत्संग में कि जब मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो आज मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए और अपनी सारी संगत का भी शुक्राना करते हुए अपना ये सत्संग सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, सात 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 7.5 महीने हो गए, तब से दिन पे दिन मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती जा रही हैं। मैं अपने गुरुजी का शुक्राना कैसे अदा करूं, मुझे नहीं समझ में आता। पर गुरुजी ने कहा है कि मेरा शुक्राना आप सत्संग शेयर करके अदा कर सकते हो, तो मैं वही करने जा रही हूँ। गुरुजी, आपने मेरे बेटे को इतनी जल्दी कनाडा फटाफट भेज दिया। ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था कि और फटाफट वहाँ पे उसका सब कुछ मतलब उम्मीद नहीं थी अनजाने देश में उसको इतना सबका साथ मिला, कोऑपरेशन उसको बहुत मिली, हेल्प मिली। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ आप ही करने वाले हैं, आप ही सब देखने वाले हैं। इतनी दूर मेरा बेटा बैठा है, उसको भी आप ही देख रहे हैं। गुरुजी, मेरे डैडी की रिटायरमेंट अभी इसी महीने 28 जून को रिटायर हो गए पापा। तो उन्होंने उनकी रिटायरमेंट पार्टी रखी गई और उसके लिए बेटे को दोबारा से 6 महीने हुए हैं बेटे को कनाडा गए, और उसको फंक्शन के लिए वापस इंडिया में बुलाया गया। तो उसी दौरान आपका करिश्मा, हमें कोई छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। उसकी कॉलेज की छुट्टी ऑटोमेटिक उन्हीं दिनों में हुई है जिन दिनों में हमारा यहाँ पे फंक्शन। तो उसकी 21 जून से लेके और 1 जुलाई तक छुट्टी थी। तो हमने उसके लिए मतलब कि कॉलेज से कोई हमें परमिशन लेने की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेटा आराम से आ गया और मैं, मम्मी डैडी सब उसको रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जब पहुँचे तो वहाँ पे उतरकर 2-3 घंटे आराम करके वहीं दिल्ली में और होटल में सीधा बेटे को गुरुजी के चरणों में बड़े मंदिर मत्था टिकवाया। जब वो कनाडा गया था तब भी उसको मत्था टिकवा कर भेजा था। अब वो आया है, उसके साथ हमने भी मत्था टेका बड़े मंदिर। हमारी ये अरदास भी पूरी हुई कि भी बड़े मंदिर में मत्था टेकने जाना है, तो उसके बहाने से हमने भी बड़े मंदिर मत्था टेका, उसको भी टिकवाया। हम सब लोग इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि गुरुजी के बड़े मंदिर आ गए हैं फिर से। और देखो आगे भी गुरुजी हमें जल्दी ही बुलाएंगे और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि भी गुरुजी मुझे जल्दी जल्दी बड़े मंदिर बुला रहे हैं। मैं किसी दिन डुगरी भी जाऊँगी। और गुरुजी का एक दिन मैसेज आया था कि भी कुड़िए पहले तो भी हरमंदिर साहब मत्था टेक के आ, फिर बड़े मंदिर आ। तो बड़े मंदिर जाने से एक हफ़्ता पहले मैं हरमंदिर साहब अमृतसर में मत्था टेक के आई। तो मैंने कहा गुरुजी ने मुझे यहाँ पे भी मत्था टिकाया है और उसके बाद एक हफ़्ते बाद मैंने दिल्ली में बड़े मंदिर में मत्था टेका। गुरुजी, आपकी छत्र छाया में डैडी की रिटायरमेंट पार्टी बहुत ही अच्छे धूमधाम से हो गई। और आप रिटायरमेंट पार्टी का दिन हमने 7 जुलाई रखा गांव में अपने, और वो जो कि
गुरुजी का बर्थडे है। हमने दोनों चीज़ें अच्छे से सेलिब्रेट की और इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। सब कुछ, सब चीज़ों में इतनी बरकत रही। सब रिश्तेदार इतने खुश हुए, जानकार रिश्तेदार भी, क्या बताएं। गुरुजी की इतनी रहमत है। और गांव में अक्सर कुछ भी प्रोग्राम होता है तो तकरीबन लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन हमारे फंक्शन में कि कोई किसी का मनमुटाव नहीं, कोई किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं। इतना स्मूथली सब लोग इतना अच्छे से शामिल हुए, इतना एंजॉय किया सबने। सब कुछ इतना अच्छे से निपट गया कि भी हम मतलब कि सोचते ही रह गए कि भी गुरुजी ने ये इतना अच्छा क्या करा, गुरुजी का इतना अच्छा बर्थडे मना। मज़े आ गए सब कुछ अटेंड करके। उसके बाद बेटे को वापस भेज दिया। बेटा भी आराम से पहुंच गया कनाडा, वहां जाके खुश हो गया। और गुरुजी आपकी कृपा से आपने मैसेज भेजा चार चार पाँच दिन पहले कि भी बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे बेटे ਨੂੰ बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। और अगले ही दिन बेटा 6 महीने से स्ट्रगल कर रहा था जॉब के लिए कनाडा में। उसको जॉब नहीं मिल पा रही थी, बिल्कुल बहुत ही डिप्रेशन में जा रहा था कि मैं मम्मा जॉब नहीं लग रही है, सबकी लग रही है, मेरी नहीं लग रही है, मुझे एक बार भी नहीं मिली। तो गुरुजी आपके दया से उसको जॉब का इंटरव्यू आ गया। और इंटरव्यू आते ही मैंने उसको बोला कि भी गुरुजी ने कल बोला है कि भी तेरे बेटे को खुशखबरी मिलेगी, बेटा जा, गुरुजी का नाम लेके आज तेरी जॉब पक्का लग जाएगी, क्योंकि गुरुजी ने बोला है। और गुरुजी वही हुआ, उसने इंटरव्यू दिया और वहाँ से मैसेज आता है कि भी आपको हायर कर लिया गया है। और बेटे ने इंटरव्यू ख़त्म होते ही फटाफट से मुझे खुशखबरी सुनाई कि मम्मा मेरी हायरिंग हो गई है और कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे इतना खुश हुआ, मैंने मन मन में बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब बेटा भी अंदर से बहुत खुश, जो उसके मन के अंदर ये था कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, अब उसको बहुत राहत मिली है। गुरुजी आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप ही देख रहे हो। मैंने आपके भरोसे पे बेटे को इतनी दूर अपने आप से दूर किया हुआ है। सिर्फ आपको बोला था गुरुजी मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो, और आपने मेरे बेटे का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। गुरुजी मम्मी का भी हार्ट का ऑपरेशन टल गया था आपके कहने से, जो कि मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर किया था। और मम्मा दवाइयों पे एंड फर्स्ट क्लास चल रही हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। आज भी हम पीजीआई चेक करवा के आए हैं, कोई टेस्ट सब नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं बस आप ऐसे ही दवाइयाँ खाए जाइए, और मुझे पता है आप एक दिन मम्मी की दवाइयाँ भी बंद करवा देंगे। और गुरुजी मेरे बेटे को सही दिशा में रखना। वहाँ पर नशा बहुत है कनाडा में। बेटा बताता रहता है कि मम्मा यहाँ पे ऐसे लोग नशा कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ। गुरुजी बस आपसे ये अरदास है, बच्चे को नशे पत्तों से दूर रखना, अभी तक जैसे रखा हुआ है, उसको सही बुद्धि देना और सही गलत की पहचान करवाना। आपके चरणों में यही अरदास है गुरुजी। और जब से मैं आपको मानने लगी हूँ गुरुजी, बस पूछो ना, मेरे मन में इतना आनंद रहता है, इतना आनंद रहता है। पहले बेवजह की टेंशन्स और मन में एक घबराहट सी, बेचैनी सी ऐसे रहती थी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं लाइफ कहाँ लेके जा रही है, पता नहीं क्या होगा। अब गुरुजी कोई घबराहट नहीं होती, ऐसा लगता है मेरा अपना कोई है जो मेरी केयर कर रहा है, जो जिसको सब पता है कि भी मुझे क्या दुख है, क्या दर्द हैं, और वो अपने आप संभाल लेंगे। गुरुजी आपको नहीं पता मुझे कितनी तसल्ली मिलती है, कितनी मैं भाग्यशाली हूँ कि भी मुझे आपका साथ मिला, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी हमेशा मेरे सिर पे अपना साया रखना, अपना हाथ रखना, और रहमतों से मुझे भरते रहना। गुरुजी आगे मेरी भी ज़िंदगी आपने सेट करनी है। मैं फाइनेंशियली अभी डिपेंडेंट हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। गुरुजी रहमत करो मुझ पे, रहम करो। मेरे जो बुरे कर्म हैं उसके लिए मैं सभी संगतों के सामने और आपको साक्षी मान के
मैं माफ़ी मांग रही हूँ। मेरे से जो भी पिछले जन्मों में कभी भी गलतियाँ हुई हैं उन और मेरी वजह से किसी को भी जो दुख पहुँचे हैं, मैंने किसी का अगर कभी बुरा किया है तो मैं हाथ जोड़ के दिल से सबसे क्षमा याचना करती हूँ उन आत्माओं से, मुझे माफ़ करें। और गुरुजी, मैं आपके बताए सत्कर्मों पे चल रही हूँ। अब मेरे को कभी दुखी मत होने देना, परेशान मत होने देना गुरुजी। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मेरे से सहन नहीं होता गुरुजी। अब मुझे बस ठंडी छाँव में रखना। आपकी ठंडी छाँव में मैं आ गई हूँ और मुझे वो फ़ील होती है। बस इसी तरीके से मेरे सिर पे ठंडी छाँव बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं इसी के साथ अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ और जल्दी ही एक नए सत्संग के साथ फिर हाजिर होंगी। आपकी प्यारी गुरु बहन संगत, आपकी प्यारी आंटी आपसे अब विदा ले रही है। और गुरुजी, मेरे सारे सत्संग के भाइयों पे भी अपनी मेहर बना के रखना, उनकी सभी अरदासों को पूरी करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। आज मैं गुरु जी के आदेश से, गुरु जी ने जो मुझे 21 सत्संग सीरीज करने के लिए बोला है, आज मैं उसका तीसरा सत्संग कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों से इस बारे में बातचीत करूँगी, अपना सत्संग कहूँगी कि गुरु जी किस किस रूप में हमें दर्शन देते हैं। संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी और उसके लिए मैं पहले गुरुजी से माफ़ी माँग रही हूँ। पहले मैं ये सोचती थी कि गुरुजी कड़े प्रसाद में या किसी चीज़ में दर्शन देते हैं, तो वो बाई चांस उस चीज़ की शेप ऐसी हो जाती होगी या मतलब कुछ ऑटोमेटिकली वैसा होता होगा और हम लोग उसे ये सोच लेते हैं कि नहीं, ये गुरुजी के दर्शन हैं। मैं इस बात के लिए फिर से गुरुजी से सॉरी माँगूँगी। लेकिन संगत जी, अभी रिसेंटली 7 जुलाई को मैंने गुरुजी को के बर्थडे वाले दिन घर में कड़ा प्रसाद बनाया गुरुजी को भोग लगाने के लिए। संगत जी, मैंने उस हलवे को, जो मैंने प्रसाद बनाया था, मैंने उसको कटोरे में डालकर मैंने उसको ऊपर से बिल्कुल प्लेन कर दिया, जिससे कि कोई शेप आए, कुछ आए तो मुझे भ्रम ना हो कि गुरुजी ने इसमें दर्शन दिए हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे इस बात का कि 1 घंटे के बाद जब मैंने गुरुजी के आगे से प्रसाद उठाया, वो प्रसाद, कड़ा प्रसाद जिसको मैंने ऊपर से पूरी तरह चम्मच से प्लेन कर दिया था, उसके अंदर गुरुजी के स्वरूप के साक्षात दर्शन थे, मुस्कुराते हुए। बकायदा गुरुजी की आईज़, नोज़, लिप्स, फेस सब बना हुआ था। गुरुजी, संगत जी, मैं बता नहीं सकती थी कि मेरी मतलब हैरानी की सीमा नहीं थी। उस दिन मैंने गुरुजी से सॉरी कहा, माफ़ी माँगी और मैंने यकीन कर लिया उस दिन कि सच में ही गुरुजी भोग प्रसाद में या रोटी में या चाय में, किसी भी चीज़ में भी वो दर्शन देते हैं। गुरुजी कण-कण में, हर चीज़ में समाये हैं और जो भोग प्रसाद हम गुरुजी को प्रेम से लगाते हैं, दिल से लगाते हैं, गुरुजी उसमें सच में ही दर्शन देते हैं। एक्चुअली संगत जी, मेरे दिमाग में ये वाला ख़्याल इसलिए आया क्योंकि इससे पहली बार जब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, तो पता नहीं मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उस कड़े प्रसाद में गुरुजी ने मोर के रूप में दर्शन दिए हैं। इनफैक्ट उस दिन सुबह-सुबह गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आया था कि आज मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूँगा। संगत जी, मैंने उस दिन बृहस्पतिवार था जब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने गुरुजी को भोग लगाया और बाद में जब मैंने उस भोग को 1 डेढ़ घंटे के बाद उठाया तो उसमें गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिए थे। संगत जी, उस दिन मुझे मतलब ये लगा कि गुरुजी ने कहा तो था मोर रूप में दर्शन दूँगा और ये मोर जैसे दर्शन लग भी रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे लगा शायद हलवा पलटते हुए कटोरे में कुछ ऐसी शेप बन गई होगी या क्या? लेकिन नहीं, संगत जी, अब जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए अपने जन्मदिन वाले दिन 7 जुलाई को, उस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया, आप किसी भी तरह, किसी भी रूप में, किसी भी शेप में, कैसे भी पलट लो, गुरुजी सच में ही दर्शन देते हैं
और वो दर्शन सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और संगत जी मैं बता नहीं सकती, जिस कड़े प्रसाद में गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन दर्शन दिए थे, वो प्रसाद खाने के बाद मैंने कितना अच्छा फ़ील किया। इनफैक्ट मेरे बच्चे ने, मेरे हस्बैंड ने, सभी लोगों ने, जिसमें गुरुजी के स्वरूप के दर्शन आए थे उस उनके बर्थडे वाले दिन, उस कड़े प्रसाद को खाकर हम लोगों ने बहुत ही अच्छा फ़ील किया। इनफैक्ट उस दिन मैं काफ़ी ड्राउज़ीनेस, बैक पेन फ़ील कर रही थी। उसको खाते ही संगत जी मैं बता नहीं सकती मुझे कितना आराम और कितना अच्छा फ़ील हुआ। मैं फिर से गुरुजी से सॉरी कहना चाहूँगी कि मैंने इस बात पर यकीन नहीं करती थी मैं पहले कि गुरुजी हलवे प्रसाद में, कड़े प्रसाद में या किसी और चीज़ में दर्शन देते हैं। पर उनके बर्थडे वाले दिन जो मैंने उस हलवे की कटोरी को बिल्कुल प्लेन किया था और जो उसके अंदर गुरुजी ने दर्शन दिए, उस दिन के बाद मैंने यकीन कर लिया है कि गुरुजी सच में ही दर्शन देते हैं। और इस बात के लिए मैं फिर से गुरुजी से क्षमा चाहूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।